Good evening, everybody. A very good evening to all of you बच्चों and welcome to Pathfinder series। और आज इस एपिसोड के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं कि दुनिया में सिर्फ 2% पीपल ही अच्छे से सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि 2% लोगों को ही अपने हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी क्या खासियत होती है उन लोगों में जो सक्सेसफुल होते हैं और बाकी लोगों से वो आगे निकल जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हो ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर, तो इस सेशन को बेटा जरूर देखिएगा एंड तक। और मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं उन्हें उनका आंसर जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं इन ऑनलाइन एंड द ऑफलाइन क्लास फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। लेकिन मेरे लिए बेटा प्राउड फील करने वाली बात ये नहीं है। मेरे लिए सबसे प्राउड फीलिंग ये होती है कि आई एम डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू, आई एम डूइंग व्हाट आई लाइक डूइंग द मोस्ट, आई एम एबल टू टीच द स्टूडेंट्स, I am able to contribute to their careers, I am able to make a difference in their life. That is something that is far more important than all these credentials. पता है, जब कोई बच्चा सक्सेसफुल होता है और पीछे मुड़ के ये बोलता है कि सर आपसे पढ़ा था और आज मैं यहां तक पहुंच गया हूं, वो ये AIR 1 से बड़ी अचीवमेंट है। तो दैट इज समथिंग आई एम प्राउड ऑफ। और मैं ये जानता हूं बेटा हर टीचर के लिए यही सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग होती है। अब देखो यार, आप लोगों के लिए हमारी टीम दिन और रात काम करती है। बस हम एक चीज चाहते हैं कि बच्चे भी साथ में काम करें और हमारे रेवोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, गांव-गांव के बच्चे बच्चे तक पहुंचाएं। अब हमारे जो इनिशिएटिव हैं इसीलिए वो YouTube के साथ साथ आते हैं अनअकैडमी ऐप पे भी। तो आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव को एक्सेस करो यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो यार देखो, सबसे पहली क्वालिटी, जो लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं, दे ऑलवेज हैव अ विजन। दे ऑलवेज हैव अ विजन। विजन क्या होता है सर? विजन तो मुझे भी पता है, मुझे एग्जाम निकालना है। बेटा विजन ऐसा नहीं होता। विजन बहुत पावरफुल होता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। अब उसने अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे किसी डॉक्टर को देखा हो और उसे ये लगाओ यार ये कितनी ऑसम लाइफ है, मतलब यार गजब हो रहा है, ऐसा ही मुझे कुछ करना है। तो then you have a clear picture in your head where you want to go. That I actually call as vision. That is really powerful feeling बेटा। सिर्फ ये सोच लेना ना कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, ये विजन नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मेरा जब 2013 में मैंने गेट दिया, मेरा 8th रैंक आया। उसके बाद मैंने 2014 में दोबारा दिया एग्जाम और मेरा 1st रैंक आया। तो 2014 में सर आपका विजन क्या था? देखो बेटा, पहले मैंने भी सबकी तरह, बहुत सारे लोगों की तरह सोचा कि यार एग्जाम दे देते हैं, क्या जाता है, गेट का टेक्निकल नॉलेज तो है, देना चाहिए। ऐसा सोच करके मैंने दे डाला एग्जाम। लेकिन जब मैंने ऐसा सोच लिया कि मुझे दे देना है जस्ट, है ना, जस्ट फॉर इट्स सेक, तो मैं तैयारी नहीं कर पाता था। लेकिन बेटा जहां पे ऐसा हुआ ना कि मेरी जॉब से मन उठ गया, मेरे को ये लगने लगा नहीं यार इस जॉब में अपना मन नहीं लग रहा, अपने को कुछ और करना है, तो मेरे दिमाग में एक विजन आया कि भाई मैं करूंगा PSU में नौकरी। सुबह 8 बजे 9 बजे से शाम के 5-6 बजे तक काम करूंगा, 7 बजे से 8-9 बजे तक मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा और इस तरह से मेरा दिन सबसे बढ़िया गुजरेगा, जिसमें कि मैं टीचिंग भी कर पाऊंगा विच आई लाइक डूइंग, क्योंकि मैं अपनी जॉब के साथ भी टीचिंग कर रहा था और एट द सेम टाइम एक सरकारी नौकरी में रहूंगा, 10 तरह की फैसिलिटी पाऊंगा और एक स्टेबल जिंदगी भी मेरी चलने वाली है। तब से मेरी तैयारी में जोश जग गया। यानी जो मैं आपको बेटा बार बार कहता हूं ना, ये वही कहने का दूसरा तरीका है कि आपके पास ना एक सॉलिड मोटिवेशन, एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आप कुछ क्यों करना चाहते हो। जब तक वो नहीं होता ना, रैंक सिर्फ रैंक लाने के लिए नहीं लाई जा सकती अनलेस यू वांट टू अचीव समथिंग। या तो देखो यार, आप एक्सट्रीमली गजब हो किसी चीज को लेके, मान लो आप अगर गेट निकालना चाहते हो, आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बहुत सॉलिड हैं, हो सकता है आप रैंक ले आओ। लेकिन मैं अब बात करूं अगर एक एवरेज स्टूडेंट की, एक एवरेज स्टूडेंट को ना बहुत पावरफुल मोटिवेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है
और विजन से बड़ा कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता। विजन तो मतलब यार एक तरह से ये मान लो अंधेरी सड़क पे आपके हाथ में टॉर्च है जो आपको रास्ता दिखाता जाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, इतना इंपॉर्टेंट होता है विजन। दूसरी क्वालिटी होती है बेटा कि टू लव व्हाट यू डू। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, मैं आपको बताऊं देश में दुनिया में कम से कम 3/4 यानी 75% पॉपुलेशन ऐसी है जो सिर्फ काम कर रही है, दे डोंट एक्चुअली लव दैट दे डू। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। मैं आपको बताऊं जब मैं नौकरी किया 1 साल, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था जो मैं काम कर रहा था और मैं वहां पे बेटा एक एवरेज परफॉर्मर था। आई वॉज नॉट अ टॉपर, आई वॉज नॉट डूइंग ग्रेट वर्क, आई वॉज नॉट स्टैंडिंग अहेड ऑफ द अदर्स। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी और मैंने टीचिंग में काम किया तो बेटा मैंने टीचिंग के अंदर जॉब से दुगने घंटे काम किया, जॉब से आधी सैलरी भी ना मिलते हुए, बट एक सेटिस्फैक्शन था कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अंदर अगर मुझे 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे भी काम करना पड़े, आई विल कंफर्टेबली डू इट बिकॉज दिस इज वॉट आई लाइक टू डू। और बेटा अनलेस आपको कोई चीज अच्छी लगती है आप उसके अंदर अच्छे नहीं बन सकते। अब ये सर स्टूडेंट लाइफ से कैसे रिलेट करता है बच्चों? अब देखो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पढ़ते होंगे और बड़े टीचर्स से पढ़ते होंगे और आपको ये लगता होगा यार जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो कि हाँ यार अब सब्जेक्ट समझ आ रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे फील आ रहा है। और वो सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको फील आता होगा, जिसके अंदर आपको मजा आता होगा, मैं ये भी बता दूं बच्चों वही सब्जेक्ट आपका फेवरेट बनता है और उसी सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो। आपकी छोटी क्लासेस के अंदर भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कोई सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद होगा और उसी के अंदर आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। क्यों? कभी ऐसा सोचा जो आपको अच्छा लगता था उसी में अच्छे मार्क्स क्यों आए? क्योंकि उसको पढ़ने में ना कभी एफर्ट डालना नहीं पड़ा, उसको पढ़ते वक्त कभी ये नहीं लगा यार कौन पढ़े, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए बेटा जो भी काम कर रहे हो उसका विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए। वो गोल आपकी जर्नी को एम्पावर करता है एंड एट द सेम टाइम उस जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, वेदर गेट, IIT, नीट, तो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उन सब्जेक्ट्स का फील लो, उसका लॉजिक समझो, ये समझो क्यों पढ़ रहे हो और उसका फिजिकल एप्लीकेशन क्या है। अगर ये चीजें समझोगे तो सब्जेक्ट जेन्युइनली आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है। तीसरी चीज बेटा ये होती है कि जो लोग आपसे ये कहते हैं ना कि आप नहीं कर पाओगे या आपसे नहीं होगा, उनके ना शब्दों में से नॉट हटा दिया करो। यू कांट को सुना करो यू कैन, यू वोंट को सुना करो यू विल। तो बेटा वो लोग खुद नहीं कर पाए और आपको करने भी नहीं देंगे। ये दुनिया एक ऐसी जगह है ना बेटा, यहां पे दुनिया आगे बढ़ने से ज्यादा आगे बढ़ने वाले को पीछे खींचने की कोशिश करती है। तो जब दुनिया आपको जिस रास्ते पे बोले ना इससे सक्सेस अचीव नहीं होगी, तो आपको उस रास्ते पे चलना है और आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए चाहे दुनिया कुछ भी बोले मैं करके दिखाऊंगा, आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट, डजंट मैटर इफ नोबडी एल्स हैज डन इट, बट आई विल डू इट बिकॉज आई कैन एंड आई विल। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना है लाइफ के अंदर, तभी बेटा ऊंचाइयों पे जाओगे। भीड़ से आगे कैसे निकलोगे? कहीं भी जाओगे आपके आगे 1000 आदमी खड़ा है, कैसे निकलोगे? अगर सबकी बात मान ली आपसे नहीं होगा तो आपने उनके एजम्पशन को अपनी सच्चाई बना दिया। जो चीज उन्होंने एज्यूम करी आपसे नहीं हो पाएगा उसको सच में किसने बदला? आपने। उनके आरोपों को किसने पावर दी? आपने। तो बेटा जितना लोग आपको डाउट करते हैं उन्हें करने दो और करके दिखाओ, उन सबके डाउट्स को खत्म करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। ये 3 चीजें बेटा, ये 3 चीजें, एक तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये जो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ये मैंने आपको एक और वीडियो के अंदर भी यही बताई थी कि ईगल की तरह ऊंचा उड़ो, नेगेटिविटी से दूर रह के उड़ो। विजन जो कि आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, आप क्या बनना चाहते हो ये क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा एंजॉय करो रास्ते को, तभी मंजिल मिलेगी। ये 3 चीजें अगर आपने अपने अंदर कल्टीवेट कर ली तो आप भी उन दुनिया के 2% लोगों में आ सकते हो जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं। और बेटा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं आपको बता दूं बेटा मेरा नया कोर्स आने वाला है प्लस पे, जिसमें कि मैं 160 आवर से ज्यादा कंटेंट लेके आ रहा हूं, डेली असाइनमेंट लेके आ रहा हूं, हर संडे टेस्ट होगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी ऐप से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे कोड यूज कर लेना अंकित ESE, जिससे मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट।
और साथ साथ आप आ जाएंगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में। और आप लोगों के कहने से बेटा हमने प्राइस हाइक को डिले कर दिया है, इसीलिए अब आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। ये जो लिंक मैं लिख रहा हूं इसको ब्राउजर में डालिएगा, ये टेलीग्राम में ओपन होगा। यहां पे डेली क्विज होती है, यहां पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके अलावा सभी नए इनिशिएटिव्स का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। और मैं आपके साथ मिलूंगा फिर एक ऐसे ही सफर में एक और ऐसे ही मैसेज के साथ। टिल